नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। बीदर के जाने माने समाजसेवी सैयद मंसूर खादरी टीआरएस में शामिल हुए। श्री श्री सविता महर्षि की जयंती धूमधाम से मनाई गई। शारीरिक अक्षमता कभी भी मानसिक कमजोरी नहीं बननी चाहिए, सीएम बोम्मे ने कहा। बीएस येदियुरप्पा का कहना है कि वह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हासन सीट से भवानी के टिकट पर कुमारस्वामी की बात फाइनल होगी, रेवन्ना ने कहा। भारी बर्फबारी के बीच श्रीनगर में राहुल गांधी की रैली, बोले धर्म जोड़ते हैं, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करते। मैंने 100 साल पुराने 3 मंदिर तोड़े, पता था वोट नहीं मिलेंगे, डीएमके नेता का वीडियो वायरल। अब समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर के जाने माने समाजसेवी सैयद मंसूर खादरी टीआरएस में शामिल हुए। खादरी पिछले कई वर्षों से एआईएमआईएम से वफादारी निभाते रहे हैं और एक बार बीदर नगर सभा के सदस्य भी एआईएमआईएम से चुने गए थे। उन्हें एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष के रूप में देखा जाता था, लेकिन पिछले साल पार्टी कुछ नीतियों पर असहमत होकर एआईएमआईएम से इस्तीफा दिया था। तब से लोगों में यह चर्चा थी कि वह किस पार्टी में शामिल होंगे। हालांकि कहा जाता है कि उन्हें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों में आमंत्रित किया गया था। कादरी ने सभी के अंदाजों को गलत साबित करते हुए नारायणखेड़ के विधायक और टीआरएस बीदर जिला के प्रभारी भूपाल रेड्डी के बीदर दौरे के दौरान पार्टी में शामिल हुए हैं। रेड्डी बीदर का दौरा कर टीआरएस को मजबूत करने के कार्य में जुड़े हैं। उन्होंने शहर के पुराने क्षेत्र में स्थित खिदमत फाउंडेशन के कार्यालय में संवाददाताओं से बात की। भारत राष्ट्र समिति पार्टी बन गया, वो रीजनल पार्टी से नेशनल पार्टी को चेंज होगा। चेंज होने के बाद हर स्टेट में हमारा पार्टी का पब्लिसिटी करने के लिए हमारे को यह बीदर का डिस्ट्रिक्ट का हमारे इंचार्ज दिया, मेरे को इंचार्ज दिया। और मैं और मेरे थोड़े भाइयों एक 8-10 दिन से हम लोग यहाँ पर उधर किधर से तो भी हमारे को लोग आप बुला रहे तो जा रहे, थोड़े जगह हम लोग ऑर्गेनाइज करके जा रहे। यहाँ पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। कर्नाटका स्टेट में हमारा जो पॉलिसीज है, केसीआर साहब जी के पॉलिसीज है और हमारे जो स्कीम्स है, हमारा जो डेवलपमेंट है, उसके बारे में पूरे यहाँ के लोग पूरे अट्रैक्ट होके है। कहीं भी जाओ हमारे को अच्छा रिस्पांस मिल रहा। हर एक आदमी हम बीआरएस को साथ आएंगे। हमारे को यहाँ पर जो भी पार्टीज है, बीजेपी हो दो, कांग्रेस हो दो और कौन सा भी पार्टी हो दो, पूरे पार्टियों से थक के हुए हमारे को यहाँ का बदली चाहिए। ये बदली के लिए हमारे को अच्छा मौका मिल गया और हमारा हैदराबाद से हमारा नज़दीकी है, लेकिन बेंगलुरु जाना बहुत 700 किलोमीटर है। हमारे को ये बीआरएस पार्टी वाले यहाँ पर भाजपा में मिल सकते और वहाँ का डेवलपमेंट हमारे पास भी होने का उम्मीद ज़्यादा है। उस स्कीम्स को पूरा इंटर कंट्री में इम्प्लीमेंट कर दूँ बोल के केसीआर साहब जी ने बोल के लोग पूरे अट्रैक्ट होते हैं। मैं भी किधर भी जाऊँ, हमारा पार्टी का केसीआर साहब जी कितना मजबूत आदमी है, क्या है, उन्होंने कैसा तेलंगाना हासिल करे और मोदी के खिलाफ कितना घट से काम कर रहे और 100% हम बीआरएस पार्टी नेशनल लेवल में पीएम भी हमारा बीआरएस पार्टी के केसीआर जी ने बनेंगे बोल के हमारा पब्लिसिटी करते हुए हम लोगों में जा रहे हैं। यहाँ पर मेरी ख्याल से बीदर डिस्ट्रिक्ट में जो मेरे को रिस्पांस मिल रहा है हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से, औरास से हो दो, बालगी से हो दो, या बीदर नॉर्थ से हो दो, बीदर साउथ से हो दो। आज श्री श्री सविता महर्षि की जयंती धूमधाम से मनाई गई। जयंती के उपलक्ष्य में शहर के अंबेडकर चौक से एक जुलूस निकाला गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए रंग मंदिर पहुंचा। इस मौके पर सविता समाज के नेता उपस्थित रहे। जुलूस में काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने भाग लेकर समाज के सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। प्रशासन द्वारा रंग मंदिर मंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक रहीम खान ने दीप प्रज्वल करके किया। इस अवसर पर भाजपा के नेता सूर्यकांत नागमारपल्ली सहित अन्य नेता व अधिकारी उपस्थित रहे। कैमरामैन संतोष का कवरेज। जा रहा है सर, पैसे वाले भी इस छोटे धंधे में उतर जा रहे हैं। बड़े से बड़ा आदमी वो सलून खोल दे रहा है, क्या क्या की बना दे रहा है। तो इसके लिए आपके बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। जो आप मेहनत करें आपके बच्चे नहीं कर सकते। आप खून पसीने, और सबसे ज्यादा आज दुनिया में अगर कोई ईमानदारी की कमाई है तो तुम्हारी है। दूसरों में सब मिलावट है अंदर पूरा।
एक को डबल डबल को चबल है। लेकिन आप मेहनत करने के बाद भी बेटे जाको पुलिस डिपार्टमेंट होंगे या दूसरे हेल्थ डिपार्टमेंट होंगे, तहसील होंगे, म्यूनसिपालिटी होंगे, ये जितने भी आपके पास आते हैं ना, वो गपचुप हाथ जोड़ के 1000, 2000, 5000 दे के आते हैं। आप मेहनत करने के बाद भी 10-20 रुपए का से सोचते रहते, 10-20 रुपए 50 रुपए खुशी से नहीं देते, वहां खुशी से बॉटल देते पूरा 1000-2000 का। तो ऐसा सिस्टम है। तो आप अपने बच्चों को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कोई हॉस्टल होंगे, गवर्नमेंट के फैसिलिटीज होंगे, क्या भी होंगे, हर चीज, अगर कोई गरीब है, मुसीबत में है, तो 100% मैं उनका सपोर्ट करता हूँ। इतना बोलते हुए सभी को धन्यवाद बोलता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। बीदर दक्षिण के कांग्रेस नेता एवं आकांक्षी चंद्र सिंह ने बीदर दक्षिण क्षेत्र शांतनगर गांव में स्थित ख्वाजा गरीब नवाज के सालाना उर्स व संदल में शामिल होकर ख्वाजा गरीब नवाज की मज़र पर चादर चढ़ाकर दुआ मांगी। इस अवसर पर शिवराज पाटिल, एमडी गौसुद्दीन कमठाना, नारायण राव भंगी, ग्राम समिति सदस्य सिकंदर खान, हैदर, मारुति मास्टर, साईनाथ पाटिल, अलीम, आदित्य दांडी, इमरान खान, केदार पाटिल और सचिन बावगी और गांव के अन्य रईस, महिलाएं और बच्चे उपस्थित रहे। इस अवसर पर ग्रामवासियों ने सिंह का सम्मान भी किया। अब समाचार राज्य के। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि शारीरिक अक्षमता कभी भी किसी की मानसिक कमजोरी नहीं बननी चाहिए। वह सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के तहत विकलांग व्यक्तियों के आधिकारिकता विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत 1500 से अधिक शारीरिक रूप से अक्षम लाभार्थियों को उपकरण वितरित करने के बाद बोल रहे थे। मैसूर के नंजनगुड़ तालुका में श्रीकांतेश्वर मंदिर के परिसर में एक कार्यक्रम में थे। बोम्मई ने कहा, शारीरिक अक्षमता एक चुनौती है, लेकिन ऐसे लोग विशेष रूप से सक्षम होंगे। वे ईश्वर की संतान हैं और उन्हें विशेष आंतरिक शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। उन्हें किसी से हीनता महसूस नहीं करनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और समृद्ध होना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने स्पष्ट किया है कि वह आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता ने संवाददाताओं से कहा, मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मैं अब 80 साल का हो गया हूं और आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। मैं पार्टी को मजबूत करने के लिए राज्य का दौरा करूंगा। मेरे दोनों बेटे राघवेंद्र और विजेंद्र पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरे राज्य में घूम रहे हैं। मैंने राजनीति से संन्यास नहीं लिया है। अगर भगवान ने मुझे ताकत दी तो मैं अगले चुनाव तक पार्टी के लिए काम करूंगा। भाजपा को सत्ता में वापस लाने का प्रयास करेंगे। आगामी कर्नाटका विधानसभा चुनाव में हासन सीट से चुनाव लड़ने की भवानी रेवन्ना की इच्छा पर विवाद को खत्म करने की कोशिश करते हुए उनके पति एचडी रेवन्ना ने कहा कि उम्मीदवार पर उनके भाई और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी का शब्द अंतिम होगा। भवानी ने यह घोषणा करके जनता दल सेक्युलर के पहले परिवार के भीतर खलबली मचा दी थी कि मई में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उनकी उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने पहले एक स्पष्टीकरण जारी किया था कि यह आवश्यक नहीं है कि उनकी भाभी हासन से चुनाव लड़े, क्योंकि कई अन्य सक्षम उम्मीदवार हैं। रेवन्ना ने कहा, मैं किसी व्यक्ति विशेष को हासन से खड़ा करने के पीछे नहीं हूं। हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी जीवित रहे। कुमारस्वामी जो भी कहते हैं वह हम सभी के लिए अंतिम शब्द हैं। दिग्गज अभिनेता साहस सिम्हा विष्णुवर्धन के परिवार के सदस्यों और उनके सैकड़ों प्रशंसकों के लिए यह एक खुशखबरी, भावनात्मक और पूरा करने वाला क्षण था, जो रविवार को मैसूर तालुका के हालालू गांव में एकत्र हुए थे, जब मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने उनकी मृत्यु के 13 साल बाद उनके स्मारक का उद्घाटन किया था। स्मारक 5 एकड़ भूमि पर 11 करोड़ रुपए की लागत से बना है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि यह स्मारक विष्णुवर्धन के लिए एक सच्चा सम्मान रहा है। मुझे यकीन है कि आर्ट गैलरी, ऑडिटोरियम, कलाकारों और अन्य लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए जगह सहित विभिन्न विशेषताओं वाला यह स्मारक एक प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र और उनके प्रशंसकों के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य होगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। कांग्रेस ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के समापन के अवसर पर भारी हिमपात के बीच जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सोमवार को एक रैली निकाली। शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम से शुरू हुई रैली का नेतृत्व कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया। भारी बर्फबारी के बीच श्रीनगर में राहुल गांधी ने संबोधित करते हुए कहा कि मैं नफरत करने वालों को मौका देना चाहता था कि मेरी सफेद शर्ट का रंग लाल करके दिखाए। राहुल ने कहा कि कश्मीर के लोगों ने मुझे ग्रेनेड नहीं प्यार दिया है, परिवार ने सिखाया जीना है तो बिना डरे जीना है। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह ने हिंसा नहीं देखी, बीजेपी और आरएसएस वाले डरते हैं। राहुल ने कहा कि बीजेपी का नेता मेरी तरह कश्मीर में नहीं चल सकता, मैंने हिंसा देखी है। राहुल गांधी ने कहा है कि उन्होंने हिंसा देखी है, उन्होंने हिंसा सही है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम डीएमके के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री टीआर बालू ने विवादित बयान दिया है। बालू ने कहा कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में 100 साल पुराने 3 हिंदू मंदिरों को तुड़वाया। विवादों में घिरे सांसद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने 100 साल पुराने सरस्वती मंदिर, लक्ष्मी मंदिर और पार्वती मंदिर को तोड़ा है। ये तीनों मंदिर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जीएसटी रोड पर थे। मदुरई में शनिवार को पार्टी ने सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट को लेकर एक सभा का आयोजन किया था। इस सभा में शामिल हुए टीआर बालू ने अपने भाषण में कहा कि जब बात राज्य के विकास की हो तो धर्म आड़े नहीं आना चाहिए। इसी दौरान बालू ने कहा कि कई मौकों पर उन्होंने विकास से जुड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धार्मिक विश्वासों के साथ समझौता किया है। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट का समर्थन करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए उन्होंने और उनकी पार्टी डीएमके ने बहुत प्रयास किया है। धर्म के नाम पर विकास का काम नहीं रोका जा सकता। कांग्रेस की आज भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी अपने नए तेवर और कलेवर दिखाने की भरपूर कोशिश कर रही है। सोमवार को कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान जारी करके मोदी सरकार पर नए तरीके से हमला बोला है। जयराम रमेश ने कहा कि लद्दाख में चीनी घुसपैठ से निपटने के लिए मोदी सरकार की रणनीति डीडीएलजे, डिनायल, डिस्ट्रैक्ट, लाई और जस्टिफाई पर आधारित है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि कोई भी अस्पष्टता ये नहीं छिपा सकती है कि मोदी सरकार ने दशकों में भारत के सबसे बड़े सीमा विवाद को कवर करने की कोशिश की, जो कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर प्रधानमंत्री के भोलेपन के बाद हुआ है। रमेश ने अपने बयान में लिखा है कि मैं 2020 से लद्दाख में चीनी घुसपैठ से निपटने के लिए मोदी सरकार की पसंदीदा रणनीति को डीडीएलजे के साथ अभिव्यक्त किया गया है। इनकार करो, ध्यान भटकाओ, झूठ बोलो, न्यायोचित ठहराओ। विदेश मंत्री एस जयशंकर की कांग्रेस पार्टी पर हमला करने वाली हालिया टिप्पणी मोदी सरकार की विफल चीन नीति से ध्यान हटाने की नई कोशिश है। कांग्रेस ने अपने बयान में लिखा है कि सबसे ताजा खुलासा यह है कि मई 2020 के बाद से भारत ने लद्दाख में 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट तक अपनी पहुंच खो दी है। पुलिस ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाने पर एक्शन लिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पूरे विवाद में स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में खुलकर सामने आ गए हैं। अखिलेश ने न केवल स्वामी प्रसाद मौर्य को क्लीन चिट दी है, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल भी किया है कि क्या वो शूद्र हैं। पहले सपा ने मौर्य के बयान से किनारा कर लिया था और कहा था कि अखिलेश मौर्य के खिलाफ जल्द एक्शन लेंगे, लेकिन वह अब खुलकर स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में उतर आए हैं। वह न सिर्फ मौर्य के बयान को सही बता रहे हैं, बल्कि सरकार पर सवाल भी उठा रहे हैं।
यूपी के हमीरपुर जिले में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर इंटर के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पूरे मामले की जांच में जुट गई है। यह घटना राठ कोतवाली इलाके के कैथा गांव की है। यहां दबंगों ने पुरानी रंजिश के चलते दिन दहाड़े घर में घुसकर इंटर के छात्र को गोली मार दी, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। घायल अवस्था में छोड़कर दबंग मौके से फरार हो गए। घर के पास ही खेत में काम कर रहे छात्र के परिजनों ने गोली की आवाज सुनी तो वह भागकर घर पहुंचे और छात्र को आनंद फानन में इलाज के लिए राठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने छात्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों की तहरीर के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हमीरपुर से रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। दुनिया में सबसे अधिक चालबाज, धोखेबाज और पैंतरेबाज व शातिर चीन इन दिनों एक ऐसी विशेष चिप हासिल करने में जुटा है जिसके बारे में जानकर दुनिया हैरान रह गई है। यदि चीन ने यह चिप हासिल कर लिया है तो वह दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। चीन के इस सीक्रेट प्लान के बारे में जानकारी होते ही अमेरिका समेत अन्य देश भी अलर्ट हो गए हैं। ड्रैगन को यह विशेष चिप हासिल करने से रोकने के लिए अमेरिका, नीदरलैंड और जापान ने मिलकर इसके खिलाफ कार्य करने की योजना बनाई है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। सनी लियोनी ने स्प्लिट्सविला X4 के कंटेस्टेंट को किया मोटिवेट, अपनी कहानी सुनाकर बढ़ाया हौसला। अब समाचार खेल जगत की। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। हार्दिक पांड्या के बाद टीम के कोच ने भी पिच क्यूरेटर को घेरा। आखिर में समाचार बाजार की। खाद्य तेल कंपनियों को राहत, पैकिंग तापमान का ब्यौरा हटाने के लिए 6 माह की और मोहलत मिली। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर के जाने माने समाजसेवी सैयद मंसूर खादरी टीआरएस में शामिल हुए। श्री श्री सविता महर्षि की जयंती धूमधाम से मनाई गई। शारीरिक अक्षमता कभी भी मानसिक कमजोरी नहीं बननी चाहिए, सीएम बोम्मे ने कहा। बीएस येदियुरप्पा का कहना है कि वह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हासन सीट से भवानी के टिकट पर कुमारस्वामी की बात फाइनल होगी, रेवन्ना ने कहा। भारी बर्फबारी के बीच श्रीनगर में राहुल गांधी की रैली, बोले धर्म जोड़ते हैं, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करते। मैंने 100 साल पुराने 3 मंदिर तोड़े, पता था वोट नहीं मिलेंगे, डीएमके नेता का वीडियो वायरल। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।